नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को न जाने कितने तरह से बदनाम करने का जो काम है इस देश में किया जाता है, जिसमें से एक बानगी है कि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तो लोगों से मिलते ही नहीं है, लोगों से उनका जुड़ाव रहता ही नहीं है। वो तो वीआईपी लोग बने हुए हैं, अपनी कारों से आते हैं और बड़ी बड़ी होटलों में ठहर कर भाषणबाजी करके चले जाते हैं। ये अक्सर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी का मतलब है कि कोई जिला प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, या फिर जो प्रदेश की कमेटी है, प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश सचिव है, या और अन्य जो पद है वो आप इनमें शामिल कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में अक्सर ये बातें आप सुनते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, और बहुजन समाज पार्टी के जो अपने आप को समर्थक कहते हैं उनके मुंह से भी आपको ये शब्द मिल जाते हैं। तो साथियों, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। बहुजन समाज पार्टी जिला सरोही, एक बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां पर सातवीं जो फोटो है वहां का आया है, और 18 अप्रैल 2025 का ये फोटो है। बाबा साहब का फोटो आप एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड आप मान्यवर साहब कांसी राम और बाबा साहब का फोटो देख रहे हैं, और बीच में आपको बहुजन समाज पार्टी का जो बैनर है वो दिखाई दे रहा है। और उनके बिल्कुल सामने आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साथियों सीपी सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के इस समय केंद्रीय प्रभारी हैं राजस्थान, और उनके आप दाईं तरफ देखेंगे तो बैठे हैं प्रेम बारूपाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये फोटो आपने देख लिया। अन्य जो पदाधिकारी वो भी साथियों आप देख सकते हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो दो बड़े चेहरे हैं, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी सिंह जी और प्रेम पारूपाल जी, वो दो फोटो साथियों आप देख लीजिए, दो चेहरे आप जान लीजिए। इस तस्वीर का जो महत्व है उसको समझाने के लिए काफी है। ये लोग किसी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, किसी सोफा पर नहीं बैठे हैं, इनके सामने कोई मिनरल वाटर की बोतलें नहीं रखी हुई हैं। जो आम फर्श होती है, जो टेंट पे आप देखेंगे आपको मिल जाती है, या घर में भी लोग यूज करते हैं नीचे बिछाने के लिए, तो उस तरह की जो फर्श है वो वहां पर लगी हुई है। और वहीं पर ये जो पदाधिकारी है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जिला सिरोही में यह कार्यक्रम हुआ है, उसकी फोटो साथियों मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन लगातार जो जिलेवार कार्यक्रम है वो बहुजन समाज पार्टी के चल रहे हैं, और सीपी सिंह जी उन कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे हैं। डेली आप सोशल मीडिया पर प्रेम बारूपाल जी की जो सोशल मीडिया आईडी है वहां से आप अपडेट देख सकते हैं। आगे आप फोटो देखिए। ये फोटो देखिए साथियों, सीपी सिंह जी इसमें बोल रहे हैं, और आपको जो बैठे हुए लोग हैं उनकी फर्श और वो कहां पर बैठे हैं वो आपको नजर आ रहा होगा। और कहां पर बैठे हैं, इसमें गुरु रविदास जी की जो चित्र है साथियों लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई सार्वजनिक धर्मशाला होगी और बहुजन समाज के लोगों के द्वारा ये बनाई गई होगी। देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है वो फोटो खिंचा रहा है, एक परिवार के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, और ये लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं और नीचे बैठे हुए हैं, माल्यार्पण हो रहा है। तो ये तमाम जो फोटो साथियों आपने देखे, इन फोटो को दिखाने का मकसद ये है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो प्रोपोगेंडा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाया जाता है कि ये तो वीआईपी लोग बने हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मामलों में ऐसा आपने देखा होगा, हो भी सकता है, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अधिकतम जो मामले हैं, अधिकतर जो बहुजन समाज पार्टी की बैठकें होती हैं साथियों वो इस तरह की ही होती हैं। किसी गांव के छोटे से कमरे में बैठक हो जाएगी, या सार्वजनिक कोई नुक्कड़ सभा होगी तो पेड़ के नीचे हो जाएगी, या कोई अंबेडकर भवन बना हुआ होगा, या कोई सामुदायिक भवन बना होगा, तो वहां पर इस तरह की जो बैठकें हैं बहुजन समाज पार्टी आयोजित करती रहती है। और इन लोगों का इस तरह से बैठना, इस तरह से फोटो खिंचाना, बच्चों के साथ गले मिलना, साथियों ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों से बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाकर रखती है।
एक्चुअली में वो दूरी क्या, वो तो अपने लोगों से मिलना चाहती है, लोग उसको बुलाएं, लोग उससे प्यार करें, बातें करें, अपनी जो समस्या है वो नेताओं तक पहुंचाएं, ताकि नेताओं को मालूम चल सके कि बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी वास्तव में वर्तमान में क्या समस्याएं चल रही है। ये जो देखने को मिल रहा है साथियों, आपको अब फोटो के जरिए, आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाता है, लेकिन पहले इस तरह की जो फोटोबाजी है वो बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं करते थे। लेकिन जब से विरोधी पार्टियां और अन्य जो लोग हैं, अन्य जो नेता हैं, वो अपनी डेली की जो फोटोज है वो डालने लगे हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो भी चाहने लगे कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पदाधिकारी जो वो काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, वो जो काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड का काम सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह, इसलिए आपके लिए साथियों इस तरह की जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो अब आने लगी हैं। तो अगर आज भी आपसे कोई ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी तो जमीन स्तर पर काम नहीं कर रही है, लोगों से वो नहीं जुड़ती है, तो साथियों आप इस वीडियो को या प्रेम बारूपाल जी की जो फोटो आप देख रहे हैं उनको उनको दिखा सकते हैं और उनका जो मुंह है उसको बंद कराने का काम कर सकते हैं। ये सिर्फ राजस्थान की साथियों मैंने आपको बताई। यूपी में आप देखेंगे तो जो विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, सेक्टर स्तर सेक्टर स्तर की मीटिंग खुद ले रहे हैं और संगठन को बनाने की जिम्मेदारी स्वयं ने उन्होंने ले रखी है। यानी कि बूथ स्तर की जो कमेटी है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम कर रहा है। इससे नीचे साथियों बहुजन समाज पार्टी और कहां जाएगी? क्या आप उसको जमीन के नीचे भेजना चाहते हैं? बूथ स्तर से नीचे साथियों राजनीतिक पार्टी की जो राजनीति है वो नहीं होती है। बूथ आखिरी और पहला चरण ही होता है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है। जो मेन वोटर्स होता है, मुख्य वोटर्स होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जहां पर जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए वो बूथ स्तर के लोगों के लिए, वोटर्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ही होते हैं। अगर वहां पर विश्वनाथ पाल जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर पहुंच रहा है, तो साथियों इससे ज्यादा कि आप उम्मीद क्यों करते हैं? और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फिर ये मान लीजिए आपको चला रहा है, आप दूसरे की शब्दों को यहाँ पर ढोने का काम कर रहे हैं। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुजन समाज पार्टी के जो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।